यस गुड इवनिंग, माय नेम इज़ केजी और आज हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन जो कि रेशियो का पार्ट है। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज़ हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में चेंज होती हैं। सेम डायरेक्शन में चेंज किस तरीके से, मान लीजिए एक साइड में आप देख पा रहे होंगे क्वांटिटी नंबर फर्स्ट लिखी हुई है, इधर क्वांटिटी नंबर सेकंड है। अगर क्वांटिटी फर्स्ट इंक्रीज करती है, क्वांटिटी सेकंड भी उसके साथ साथ इंक्रीज करेगी। अगर क्वांटिटी फर्स्ट डिक्रीज करती है तो क्वांटिटी सेकंड भी डिक्रीज करेगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये हमारा साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। दैट सिंपलाइज दैट, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू का साइन, और उसके साथ में यहाँ पे y के मल्टीप्लाई में आएगा एक कॉन्स्टेंट दैट इज k। अब आगे बढ़ते हैं, x बाई वाई की वैल्यू हो गई हमारे पास k, y इधर मल्टीप्लाई में था उधर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगी k। तो इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x1 अपन में y1 इज इक्वल्स टू x2 अपन y2। सिमिलरली आगे चलता जाएगा x3 अपन y3 पे। अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि इफ कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स इज ₹180, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि अगर कॉस्ट ऑफ पेन नंबर ऑफ पेन्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर नंबर ऑफ पेन्स इंक्रीज होंगे तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ पेन्स डिक्रीज होंगे तो कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनता है। तो हम मान के चले हैं, लेट हमने मान लिया कि कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, हमारे पास x है, और नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास क्या है, y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास कॉस्ट ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पहली कॉस्ट हमारे पास क्या है, 180 है। यहाँ पे हमारे पास पहला नंबर क्या है, 20 है। नंबर ऑफ पेन्स को हमने y माना था तो y1 20। सेकेंडली हमें नंबर ऑफ पेन्स दे दिया 15, लेकिन हमें कॉस्ट ऑफ पेन्स निकालनी है तो हमें x2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1 अपन में y1 x2 अपन y2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकालेंगे तो y2 कहाँ चला जाएगा, दूसरी साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड में था उधर से आके मल्टीप्लाई में हो गया, इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 180 डिवाइडेड बाई 20। तो मल्टीप्लाई में हमारे पास यहाँ पे क्या है, 15 है। अब 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 29 जो होता है 180, 9 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे 135, 59 जा 135। अब यहाँ पे देखिए जो लेट है उसको लास्ट में यहाँ पे चेंज करके हम हैंस लिख देते हैं। हैंस द कॉस्ट ऑफ, कितने पेंस थे हमारे पास, 15 पेंस, ये निकाल रहे थे। बी के जगह इज, क्योंकि एक ही क्वांटिटी है, दो होती है तो यहाँ पे आर लिख देते हैं। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 135 आई है। ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का था। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन पे चलते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होने से क्या मतलब है कि जैसे क्वांटिटी फर्स्ट अगर इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सेकंड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर क्वांटिटी फर्स्ट डिक्रीज कर रही है तो सेकंड वाली इंक्रीज करेगी। अपोजिट केस होता है। तो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम समझ रहे हैं कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन में रेसिप्रोकल में लिखी जाएगी। डायरेक्टली में सामने लिखी जाती है, इनवर्स में रेसिप्रोकल में लिखी जाती है। तो सेम वही करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पे रिमूव होगा तो इक्वल्स टू आ जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट किया आ जाएगा। ये y उधर जाएगा तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू की आ गई, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू की आ गई तो हम क्या लिख सकते हैं, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, ठीक है। आगे और बढ़ाएंगे तो हम x3 y3 भी लिख सकते हैं, अप टू सो ऑन जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास तीन क्वांटिटी हों तो तीन क्वांटिटी में हम x1 y1 z1 और x2 y2 z2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक कार ट्रैवल कर रही है एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 2 आवर्स टू रीच ए सिटी। एक सिटी पर पहुंचने में टाइम लेती है 2 घंटे का। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, यानी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलती है तो कितना टाइम वो पहुंचने में लेगी। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार बी एक्स। स्पीड ऑफ कार को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, एंड टाइम टेकन बाय द कार बी वाई। तो कार ने जो टाइम लिया है उसको हमने क्या ले लिया, वाई ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चलेंगे तो x1 इज इक्वल्स टू 60, y1 की वैल्यू 2 हो गई, x2 की वैल्यू 80 हो गई। दो स्पीड हमें दी गई थी, एक 60 हो गई, दूसरी 80, क्योंकि स्पीड ऑफ कार को हमने x माना है।
तो टाइम टेकन बाय द कार को y माना था, तो एक वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, सेकंड हमें निकालनी है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन बन रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्पीड के साथ टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड घटेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, हमें y2 की वैल्यू निकालनी थी, तो ये x2 उधर चला गया। ठीक है, तो x1 y1 अपॉन में x2 यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। इनको कट आउट करेंगे तो 120 अपॉन में 80 3/2 आवर्स हो जाएगा। तो हैंस द रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय द कार क्या है, इज 3/2 आवर्स। क्लियर। सो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को भी सोल्व आउट करेंगे इनके बेसिस पे। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।